नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कुनबा बढ़ाने में जुटी आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा में सक्रियता देख भाजपा और कांग्रेस की बड़ी टेंशन। दिल्ली और पंजाब में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि अब उनका आधार सीमित रहने वाला नहीं है। नई मंजिल की तैयारी में जुटते हुए अब हरियाणा पर निगाहें टिका दी हैं। पड़ोसी प्रदेश पंजाब में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर 117 सीट में से 92 सीट पर जीत दर्ज करने के बाद अब हरियाणा के अंदर केजरीवाल का गुड गवर्नेंस मॉडल की पैरवी उनके समर्थकों ने जोर शोर से करनी शुरू कर दी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में इन दिनों सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। इसमें दक्षिण हरियाणा भी अब अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी आए दिन कोई न कोई नेता पार्टी में शामिल हो रहा है। दक्षिण हरियाणा में अच्छी पकड़ जमाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता 2 दिन के महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। वे 25 व 26 अप्रैल को अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ व कनीना में जनसभाएं करने जा रहे हैं। हरियाणा कोरोना अपडेट। हरियाणा में कोरोना के 385 केस मिले, इन जिलों में बढ़ाई चिंता। हरियाणा में कोरोना ने दोबारा से दस्तक दे दी है। एकदम से बढ़ते केसों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 385 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले गुरुग्राम की बात करें तो 285, जबकि फरीदाबाद जिले में 83 केस मिले हैं। इनके बाद सोनीपत में 8 केस सामने आए हैं। दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ते केस के कारण प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी चिंतित हैं। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1609 पहुंच गई है। शुक्रवार को 194 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। प्रदेश में अब तक 10,618 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो 98.76% पहुंच गई है। मौसम अपडेट। हरियाणा दिल्ली एनसीआर में बदली हवाओं की दिशा। संपूर्ण हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में आने वाले दिनों में एक बार फिर भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव यानी लू चलने को आतुर है और आमजन को आफत भरी गर्मी से जूझना पड़ सकता है। शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हट चुका है। अब चक्रवाती सर्कुलेशन की हवाओं की दिशा भी बदल जाएगी और पवनें एक बार फिर पश्चिम और उत्तरी हो जाएंगी, जिस कारण फिर से बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की गर्म हवाओं का प्रभाव हरियाणा व एनसीआर दिल्ली पर आगाज करने को आतुर है। अब 25 अप्रैल को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा का जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा भगोड़ा घोषित, प्रॉपर्टी अटैच कराने की तैयारी में है विजिलेंस। महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल स्थित नसीबपुर जेल के रिश्वत कांड में फरार चल रहे जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले निचली और फिर ऊपरी अदालतों में जमानत याचिका रद्द होने के उपरांत अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। विजिलेंस नारनौल की याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अब विजिलेंस उनकी प्रॉपर्टी को इस केस से अटैच कराने की तैयारी में है। गौर हो कि गत 9 दिसंबर को विजिलेंस टीम ने नसीबपुर जेल पर रेड की थी और तब 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जेल वार्डर राजन कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जबकि यह रुपए अन्य जेल वार्डर गजय सिंह द्वारा फोन करके मंगवाए जाने पर उन्हें भी विजिलेंस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। सघन जांच में तब हवलदार विवेक, जेल उपाधीक्षक कुलदीप हुड्डा एवं जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा का नाम उजागर हुआ था, जबकि शिकायतकर्ता हंसराज ने भी उन्हें कई बार रिश्वत देने की बात कही तो उनके नाम भी केस में रजिस्टर्ड दर्ज किए गए। बाद में हवलदार विवेक सरकारी गवाह बन गया और अदालत में जेल भ्रष्टाचार का सारा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल उपाधीक्षक कुलदीप हुड्डा एवं जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन जमानत रद्द होने पर गत 24 फरवरी को कुलदीप हुड्डा ने निराशापूर्वक जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब जेल अधीक्षक अनिल जांगड़ा भगोड़ा घोषित कर दिया है। प्रकाश पर्व। पानीपत में 2 लाख लोगों के लिए पंडाल तैयार। सुरक्षा में 1300 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। हैवी ट्रैफिक बैन। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी की 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का अभी से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शुक्रवार के सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान की अगुवाई कर रहे करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि बड़ी संख्या में पानीपत वासी पहुंचे और श्रद्धा भाव से सफाई अभियान चलाया। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या शनिवार को पूरा पानीपत शहर दीपावली की तरह जगमग होगा। पूरे शहर की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी। यह ऐतिहासिक मौका है जब इतना बड़ा समागम पानीपत में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां जारी हैं। संगत को समागम स्थल तक पहुंचने के लिए कम से कम चलना पड़े, इसके लिए नजदीकी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं 24 अप्रैल को सुबह 5 बजे से देर सायं तक पानीपत में बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
प्रकाश पारों पर पानीपत में 25 एकड़ में खास इंतजाम, 600 पंखे, 200 वाटर फैन, तो वहीं 100 बड़े एयर कूलर और एसी के भी प्रबंध। मौसम भले ही गर्मी का हो, लेकिन गुरु महाराज की मेहर से 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में संगत को गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा। यहाँ ऐसी शानदार व्यवस्था की गई है कि आने वाली संगत को गर्मी का अनुभव नहीं होने दिया जाएगा। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने जानकारी दी कि आयोजन स्थल पर मुख्य पंडाल में 84,480 वर्ग फुट में बनाया गया है। इस पंडाल को 24 अप्रैल को समागम के दिन के मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उस दिन भले ही गर्मी हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आने वाली संगत को ठंडक का एहसास करवाएगी। पंडाल के लिए जर्मन तकनीक से बने वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ और वेंटिलेशन कंट्रोल करने वाला टेंट लगाया गया है। गर्मी को नियंत्रित रखने के लिए टेंट की हाइट को भी करीब 20 फुट ऊंचा रखा गया है, ताकि इसमें कम से कम गर्मी लगे और यह टेंट किसी भी हवा की दबाव को सहने में सक्षम है। मुख्य पंडाल में समान दूरी पर 200 पानी वाले पंखे, 600 सामान्य पंखे और 100 बड़े कूलर का इंतजाम किया गया है। इससे पंडाल में बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य स्टेज जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होगा, उस जगह को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया गया है। सांसद संजय भाटिया ने बताया कि गर्मी के मद्देनजर समागम स्थल पर जगह जगह पीने के पानी की भरपूर व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पंडाल के अंदर अलग अलग संस्थाओं ने ठंडे शीतल पेय की लंगर सेवा दी है। इसमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, लस्सी, ठंडाई, जलजीरा, गन्ने का जूस, फ्रूटी और फलों के जूस का भरपूर इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि 25 एकड़ के पंडाल में धूल मिट्टी न उड़े और जमीन भी ठंडी रहे। पुलिस बलों में अधिकारियों व कर्मियों के कितने पद खाली, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांगी जानकारी। राज्य के पुलिस बलों में अधिकारियों और कर्मियों के कितने पद खाली पड़े हैं और इन पदों को भरे जाने के लिए सरकारें क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मांग ली है और यह जानकारी 8 सितम्बर तक हाईकोर्ट को दिए जाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सभी देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले संबंधित सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वे इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए इस विषय को जनहित याचिका के तौर पर सुने और राज्य सरकारों से उनके राज्य के पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगे और उनसे पूछे कि इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही है। पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप लगवाने पर 75% सब्सिडी दे रही है सरकार। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सुविधाजनक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान केवल 25% राशि का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जींद के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाकर काम कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करके उत्पाद को बढ़ाया जाए ताकि किसान को फायदा मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है और सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। किसानों को सोलर पंप की कीमत का सिर्फ 25% ही भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमीन की फर्द, आधार कार्ड, फैमिली ID कार्ड व शपथ पत्र है। सिस्टम का विवरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करते समय सोलर पंप की क्षमता और कंपनी का चुनाव सोच समझ कर करें। आवेदन के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। किसान जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है और विभाग से पूर्व में भी किसी भी क्षमता का सोलर पंप नहीं लिया हो, वही किसान आवेदन के पात्र होंगे। खेल स्टेडियम में लगाए गए शुल्क के फैसले को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। अब खिलाड़ी खेल स्टेडियमों या फिर खेल परिसरों में निःशुल्क यानी फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि अब खिलाड़ियों को स्टेडियम या फिर खेल परिसरों में जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस का भुगतान नहीं करना होगा। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के विकास के लिए किया गया है। इसके अलावा अब हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तहत आने वाली खेल एसोसिएशन या फेडरेशन को भी खेल टूर्नामेंट जैसे स्टेट चैंपियनशिप या फिर नेशनल चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि निजी संस्थाओं को खेल स्टेडियम का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी। 2004 बैच के HCS अधिकारियों की नौकरी समाप्त करने की नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित। हरियाणा सरकार की सेवा समाप्त करने के 2004 बैच के HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस अधिकारियों को दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश जारी रखते हुए मामले की सुनवाई अब 7 जुलाई तक स्थगित कर दी है। इससे इन अधिकारियों को अगली सुनवाई तक राहत जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी बहस पूरी नहीं हुई है, ऐसे में आगामी आदेश तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर यह जवाब देने का आदेश दिया हुआ था कि क्यों न
उसके द्वारा एचसीएस अधिकारियों को नौकरी से हटाने के आदेश संबंधी नोटिस पर रोक लगा दी जाए। इस मामले में याचिका दायर करने वाले एचसीएस अधिकारियों ने सरकार के उन्हें नोटिस देने के कदम को आपत्तिजनक, नियमों के खिलाफ तथा अपमानजनक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। गवर्नमेंट जॉब सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकालेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार जल्द ही कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के पदों की भर्ती करेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए पहले चरण में सहायक प्रोफेसर के 1922 पदों को भरने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 2000 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि प्रदेश में खोले गए 68 नए महाविद्यालयों के भवनों में से 24 महाविद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है, तो वहीं 24 महाविद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 महाविद्यालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC देहरादून में दाखिला प्रक्रिया शुरू, 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। नौ के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के देहरादून स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के लिए प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जनवरी 2023 सत्र में दाखिले के लिए आगामी 25 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आगामी 4 जून को दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि RIMC देहरादून में दाखिले के लिए आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र के एक सेट के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 600 रूपए व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार को 555 रूपए का भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदनकर्ता को www.rimc.gov.in पर विजिट करना होगा। वहीं ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करने वाले आवेदक को कमांडेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 4 जून को होने वाली लिखित परीक्षा में अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 11 वर्ष 6 माह से कम होनी चाहिए, तो वहीं 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म यानी 2 जनवरी 2010 से पहले और 1 जुलाई 2011 के बाद का नहीं होना चाहिए। प्रवेश के समय अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 7 में अध्ययनरत या फिर कक्षा 7 उत्तीर्ण कर चुका हो। गांव में लालडोरा मुक्त करने के लिए सर्वे के बाद प्रॉपर्टी आईडी तैयार कराने में ग्राम सचिवों और संबंधित अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी की डेडलाइन 24 अप्रैल तय की हुई है। ऐसे में प्रॉपर्टी सूचियों के बाद दर्ज कराई गई आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही आईडी तैयार कराई जा रही है। इसके बाद प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विवाद की आशंका स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। लालडोरा के अंदर आने वाले मकानों और प्लाटों की रजिस्ट्री उनके मालिकों के नाम कराने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की हुई है। बता दें कि लालडोरा में मकानों और प्लाट की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री का प्रावधान नहीं था। प्रॉपर्टी मालिक इन्हें रहन रखकर बैंकों से कर्ज तक नहीं ले सकते थे। इसी कारण सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के कई छोटे छोटे गाँव में सर्वे करवाकर संपत्ति मालिकों को उनकी रजिस्ट्रियां गत वर्ष ही सौंप दी गई थी, परंतु बड़े गाँव में इस कार्य से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छुड़ाए हुए हैं। सबसे पहले परेशानी का सामना ग्राम सचिवों को करना पड़ रहा है। उन्हें 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने के बाद उसे संपत्ति मालिकों के सुपुर्द करना होगा। प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने के लिए ग्राम सचिवों ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ मिलकर दिन रात एक किया हुआ है। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में सभी गांवों में प्रॉपर्टी आईडी वितरित करने का टारगेट पूरा होने के चांस कम नजर आते दिखाई दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान 24 अप्रैल से 1 मई तक। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का पात्र लाभार्थी वंचित व्यक्ति इस अभियान के दौरान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है या फिर अपनी बैंक शाखा से 5 दिनों के अंदर संपर्क करके किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
सरकारी भर्ती अपडेट। पंजाब नेशनल बैंक में निकली भर्ती। 25 से 35 साल के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। 78,230 रुपए तक मिलेगी सैलरी। कैंडिडेट 7 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। योग्य उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 7 मई 2022 तय की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए 12 जून 2022 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेक्ट उम्मीदवारों को 48,170 रुपए से लेकर 69,810 रुपए और सीनियर मैनेजर के पदों के लिए सिलेक्ट उम्मीदवारों को 63,840 रुपए से लेकर 78,230 रुपए हर महीने सैलरी दी जाएगी। मैनेजर पदों के लिए 25 से 35 और सीनियर मैनेजर पदों के लिए 25 से 27 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। इस वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।